कि उमर अब्दुल्ला का जिक्र हो रहा है तो पाकिस्तान पर महबूबा के बयान से उमर अब्दुल्ला ने कैसे किनारा किया है यह भी दिखा देते हैं। महबूबा अपने बयान पर खुद करेंगी बात, यह कह दिया उमर अब्दुल्ला ने। महबूबा ने बैठक के बाद पाकिस्तान से बात करने की सलाह दी थी। मैं महबूबा मुफ्ती से पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं। महबूबा मुफ्ती साहिबा खुद आपके सवाल का जवाब दे सकती हैं। आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं कि महबूबा ने क्या कहा या क्या नहीं कहा? वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। महबूबा ने अपनी बात की, ये एक आज़ाद मुल्क है, उन्होंने बात कही। कौन सा मुल्क को कमज़ोर किया? उन्होंने वही बात, जैसे मैंने आपसे कहा, उन्होंने वही बात की जो वाजपेयी साहब ने की। कहा कि हम दोस्त बदला सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदला सकते। तो ये एक हकीकत है, हमें इस हकीकत को मानना होगा। तो महबूबा मुफ्ती जो कह रही हैं और पाकिस्तान को लेकर जो उनका बयान है उस पर वो खुद ही जवाब देंगी। उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला जवाब नहीं देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब नहीं देगी, ये साफ कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। गुपकार में कैसे आई तकरार पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच, क्या क्या मसले हैं ये जरा देखिए। पाकिस्तान को लेकर पीडीपी कहती है, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि बात होनी चाहिए पाकिस्तान से, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है नहीं। आर्टिकल 370 को लेकर पीडीपी कहती है आंदोलन करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रुख है? वो कहते हैं हम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ेंगे, असंवैधानिक बताते हैं इस फैसले को। पूर्ण राज्य का दर्जा, ये मांग पीडीपी की तरफ से हुई ही नहीं है। फुल स्टेटहुड को लेकर पीडीपी डिमांड ही नहीं कर रही, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जल्द मिलना चाहिए। इसके अलावा परिसीमन, क्योंकि परिसीमन आयोग अपना काम कर रहा है, परिसीमन की लगातार बात चल रही है और उस दिशा में काफी आगे हम बढ़ चुके हैं, क्योंकि इसी से रास्ता तय होगा विधानसभा चुनावों का। परिसीमन को लेकर पीडीपी ने कुछ नहीं कहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है नहीं होना चाहिए, जो है ठीक है। कैदियों की रिहाई का मसला जो है, इस पर पीडीपी जोर शोर से ये डिमांड कर रही है। महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि जल्द पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं, जो राजनीतिक कैदी हैं, उनकी रिहाई की जाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। कुल मिलाकर ये तमाम वो मसले हैं जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपस में एकमत नजर नहीं आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त क्योंकि नूर मोहम्मद शेख साहब मौजूद हैं, श्रीनगर से ही विधायक हैं। नूर मोहम्मद शेख साहब, क्या आप मानेंगे कि एक पॉजिटिव दिशा में हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त सबसे जरूरी तो यह है कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरे तरीके से एक बार फिर बहाल की जाए, विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द हों, ताकि आप लोग जिस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं वो भी मुमकिन हो पाए। क्या उस दिशा में सबको एकमत होकर आगे बढ़ना चाहिए? ठीक है, आदाब। पहले तो ये खुशाइंद कदम है जो वज़ीर आज़म ने 24 तारीख को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है जी, काफ़ी देर से। ये खुशाइंद कदम है, यहाँ जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ये शुरू होना चाहिए। अलबत्ता जो डिलिमिटेशन है, ये डिलिमिटेशन बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी स्टेटों में भी डिलिमिटेशन करनी है। तो अलबत्ता इलेक्शन फिलफोर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है उनसे लोग तंग आ गए हैं। क्योंकि इससे पहले जो बीजेपी ने कहा कि 370 हटने से यहाँ डेवलपमेंट होगी, बेरोज़गारी हटेगी, तो आज तक हमने ज़मीनी सतह पे नहीं देखा है। अलबत्ता दुनिया उम्मीद पे कायम है, हम उम्मीद यही रखेंगे। तो यहाँ डेवलपमेंट या बेरोज़गारी हटनी चाहिए। जो बाकी जो हमारा ज़मीन है या जॉब्स है, जो हमारी अपनी पार्टी का एजेंडा भी है, वो हमें महफूज रहना चाहिए कश्मीरी लोगों के लिए। अलबत्ता जो डेवलपमेंट है इसके लिए भी हम उम्मीद रखेंगे। नूर मोहम्मद शेख साहब, लेकिन तमाम तरह के तो हॉस्पिटल्स, तमाम तरह की यूनिवर्सिटीज बनाने का काम चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर 3,500 करोड़ का बजट सरकार ने सैंक्शन किया है। और इस बार हमने सुना कि पहली बार ऐसा हुआ कि बर्फबारी, यानी ठंड के दिनों में जब बर्फबारी हो रही थी तो कहीं बिजली की कोई समस्या नहीं थी। रोजगार को लेकर बात हो रही है। क्या ये डेवलपमेंट वर्क्स जो हैं इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए जम्मू कश्मीर की आवाम को आपके हिसाब से? देखिए तो कागजों में तो जो लिखा जाता है वो एक है। अच्छा, जो ज़मीनी सतह पे वो दूसरा मसला है। ठीक है। हाँ, हम अभी भी, मैंने कहा ना कि दुनिया उम्मीद पे कायम, हम अभी भी उम्मीद रखेंगे। अलबत्ता ज़मीनी सतह पे जो आप कहते हैं यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स,
ये तो अभी पुराने ही जो पेंडिंग वर्क्स है। तो बाकी जो जमीनी सतह पे कोई नया नहीं हुआ है, आप देख भी सकते हैं जमीनी सतह पे जो दूसरी शक्ल है। तो अलबत्ता हम उम्मीद रखेंगे, तो इंशाल्लाह जो आज ठीक है। नूर मोहम्मद शेख जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, रोहित इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए। कागजों पर तमाम तरह की योजनाएं दिखाना एक बात, लेकिन उनको ग्राउंड पर उतारना एक बात, वो कब होगा? ये सवाल पूछ रहे हैं नूर मोहम्मद शेख साहब। देखिए, नूर मोहम्मद शेख जी अगर चश्मा उतारेंगे और मुझे लगता है जब देखेंगे उसको साफ करके कि डेवलपमेंट वहां पर विकास किस तरीके से हो रहा है। आज देखिए जिस तरीके से आज एक रोड्स का जाल टनल सोचा है, जिस तरीके से आज जोजिला टनल से लेके बाकी सब चीजें और बाकी वहां पर जिस तरीके से चाइनी टनल है, वहां पे जिस तरीके काम हो रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट का जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का आपने खुद पता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर का कितना बड़ा वहां पे काम हो रहा है लगातार, चाहे वो एम्स हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे दूसरी IIM हो, सबका काम वहां पे हो रहा है, वहां पे खुल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक जरूरत है इनको, जिस तरीके से वहां पर विकास का कार्य वहां पर आज बहुत तेजी से शुरू हुआ है। और आतंकवाद की वजह से, जो आतंकवाद की भी बात कर रहे थे, आतंकवाद में क्या हुआ, 62% की कमी आतंकवाद के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर आई है पिछले दिनों में। इंसिडेंट जहां पर 2019 के अंदर 550 इंसिडेंट थे, 2020 के अंदर 250 इंसिडेंट आतंकवाद के हुए। आज पत्थरबाजी वहां पर पूरी तरीके से बंद हुई है। लगातार कश्मीर का युवा, हमने देखा जिस तरीके DDC के चुनाव हुए, वहां युवाओं ने ठीक है रोहित, आपकी बात पर सुरेंद्र राजपूत जो हैं वो मुस्कुरा भी रहे हैं और कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। राजपूत साहब, क्या माजरा है? समीर भाई कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के या कश्मीर के कई मंजर, मगर भाजपा की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। जितने प्रोजेक्ट 2004 से 2014 के बीच में चालू या कंप्लीट हुए थे, उन्हीं प्रोजेक्ट पे 2-2, 4-4 ईंटें रख करके ये लोग अपने नाम कराने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, 2004 से 2014 में कांग्रेस सरकार के समय में जितनी नौकरियां मिली थी उसकी 1/10 अभी तक नहीं कर पाए हैं पिछले 7 साल में ये लोग। 2 साल की तो बात छोड़ दीजिए। तीसरी बात इन्होंने कहा था कि साहब हम पाकिस्तान का पानी पंजाब से और जम्मू कश्मीर से भी बंद कर दें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।